Assalamualaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of फार्माकोग्नोजी फ्रॉम किंग दास मेडिकल कॉलेज गोजरा। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोजी का चैप्टर नंबर 6 जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हमने आज पढ़ना है। प्रीवियस 5 चैप्टर्स में आपको आई होप समझ लगी होगी। आज जो न्यूज़ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में है, एलर्जेंस के बारे में है, एलर्जी के बारे में है, कॉजेज ऑफ एलर्जीज आ जाती हैं या वट टाइप ऑफ एलर्जेंस आ जाते हैं, उनके फिर कौन कौन सी मेडिसिन को यूज़ करना पड़ेगा आपको उसके लिए, या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बारे में हमने आज पढ़ना है। एलर्जी दरअसल होती क्या है या हाइपर सेंसिटिविटी है क्या? हाइपर सेंसिटिविटी एक अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है जो आपकी बॉडी या आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है किसी भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड या फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ। यानी आपकी बॉडी में मौजूद नहीं थी फॉरेन पार्टिकल कोई ऐसा जो बाहर से आपकी बॉडी में देन आता है, वो कोई भी मेडिसिन हो सकती है, कोई पार्टिकल्स हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, देन वो आपके बॉडी को जाके या आपके नॉर्मल इम्यून सिस्टम को जाके इफेक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। टर्म्स ऑफ एलर्जी आ जाता है कि सबसे पहले जो टर्म एलर्जी है ये किसने प्रोड्यूस करवाई, ठीक है, और कब इस्तेमाल की, किसने इस टर्म को जो इंट्रोड्यूस करवाया था। एलर्जी जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी हमारे पास वॉन पर्किट ने 1906 में इस टर्म को डिस्क्राइब करवाया था कि एलर्जी होती क्या। उसने कहा कि चेंज या कोई ऐसा तब्दीली आपके इम्यून सिस्टम में, आपकी बॉडी में कैसी तब्दीली होती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी बोलते हैं। Allergy was first introduced by von Burkitt 1906. He described that the change or altered reaction, तब्दीली या कोई भी एक ऐसा altered reaction that in which the bodies are in which body produce या in which body effect भी आ सकता है, इस called allergy, उसे allergy बोलते हैं। डेफिनेशन आ जाती है, तो इंट्रोडक्शन था, ये किसने इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, देन इसकी जो एग्जैक्ट डिफाइन आ जाती है। अब सबसे पहले जो ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी थी इसने इसकी डिफाइन को इंट्रोड्यूस करवाया था कि दरअसल एलर्जी कहते किसको है, एलर्जी है क्या। एलर्जी उन्होंने कहा था कि एक स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हसासियत होती है, जो क्या करती है इंडिविजुअल्स को कोई फॉरेन पार्टिकल्स या वो प्रोटीन पार्टिकल हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक पार्टिकल्स के इंट्रोड्यूस होने से या उसके एक्सपोजर से आपकी बॉडी का जो रद्द अमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। Allergy is a specific hypersensitivity of an individual to foreign particles, usually a protein to which are specific individual exposed। यानी कोई भी एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी एक ऐसे फॉरेन जो मतलब आने वाला ज़रात जो आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाए या जिसके एक्सपोजर से आपकी बॉडी में कोई तब्दीली वाक़ होती है, उसे हम एलर्जी कहते हैं। देन आ जाती है एंटीबॉडीज या एंटीजन्स किसे कहते हैं। ये एक टाइप होती है प्रोटीन की जो आपके इम्यून सिस्टम में जो क्या करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट करती है और उसके खिलाफ या आपको कोई भी ऐसा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से मतलब आपकी बॉडी में आता है और बॉडी उसके खिलाफ जो एंटीजन प्रोड्यूस करती है उसको एंटीबॉडीज मतलब कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट द हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कोई भी बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस आता है, आपकी बॉडी को, आपका इम्यून सिस्टम ये डिटेक्ट करता है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये बॉडी के लिए नुकसानदायक है या हार्मफुल है, देन उसके लिए वो क्या करती है जी, उसके रेजिस्टेंस के लिए एंटीजन प्रोड्यूस करती है। देन हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ हमारे पास कॉमन सिम्टम्स ऑफ आ जाती हैं इसकी एलर्जी की, कि अगर हमारी बॉडी में हमें कैसे पता लगेगा कि फॉरेन पार्टिकल्स तो डेली लाइफ में बहुत से फूड के साथ, वाटर के साथ हमारे वैसे बहुत से फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आते हैं, लेकिन फिर अब हमें पता कैसे चलेगा कि भी उन फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी को एलर्जी है या वो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करवा रही हैं। तो अब कुछ हमारे पास अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं और उनके सिम्टम्स हैं कि ये वाले ऑर्गन्स अगर इफेक्ट होते हैं, नोज है तो उसमें ये वाले सिम्टम्स शो होंगे, इट्स मीन आपको एलर्जी है। उन ऑर्गन्स जो वो वाले आपके ऑर्गन्स हैं वो किसी एलर्जी की वजह से इफेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हमारे पास आता है नोज। अगर नोज में स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा, नाक की जो दीवारें होती हैं, नेजल वॉल्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग प्रोडक्शन हुई है तो इट्स मीन आपको नोज रिएक्शन हुआ है, कोई ना कोई एलर्जी कोज इफेक्ट, किसी एलर्जी ने आपके नाक को इफेक्ट किया है। साइनस आ जाता है, एलर्जिक टू भी इसमें आ जाता है। साइनोसाइट्स में एलर्जी हो सकती है, यानी साइनोसाइट्स में कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई एलर्जिक सिम्टम्स शो हुई है, इट्स मीन आपके साइनस पे एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं। आईज पे इसमें रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, कंजक्टिवा वगैरह हो सकती है, आपकी आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, आंखें रेड हो सकती हैं, ये आपके आईज रिएक्शन के मतलब सिम्टम्स हैं।
एयर पे आ जाता है, सांस की नाली में एलर्जी की सिम्टम्स अब हम फिर देखेंगे कौन सी हैं। स्नीजिंग है, कफिंग है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और उसके बाद वीजिंग एंड इसमें डेफ्सिया छींकें होती हैं, इसमें जुकाम हो जाता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस मतलब आपकी जो ब्रोंकाइट्स हैं या ब्रोंकाई की जो दीवारें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो स्वेलिंग की वजह से उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो सकता है और वीजिंग आ सकती है। ये डेफिनेट सांस इसमें आ जाता है। डेस्पनिया है जी, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है कि आपको छोटी-छोटी सांसें यानी कि आपके जो लंग्स है उसमें कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर हुआ है जिस वजह से आप जो एयर को प्रॉपर्ली इनटेक नहीं लेके कर सकते हो बॉडी में और ना ही एक्सहेल कर पा रहे हो बॉडी के अंदर, तो देन क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है आपको। तो इन केसेस में ये जो सिम्पटम्स शो होती हैं इट्स मीन आपके एयरवे में क्या है जी कोई ना कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी इफेक्ट की है। एयर्स में आ जाता है फीलिंग ऑफ फुलनेस हो सकता है कि कान भरे-भरे लगते हैं और पॉसिबली पेन हो सकती है, कान में दर्द हो सकता है, इम्पेयर्ड हियरिंग या आपको बाकायदा या अच्छे तरीके से सुनाई नहीं देता है। स्किन रिएक्शन में अगर रेडनेस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, एज़मा हो सकता है यानी आपके कोई निशानात बन सकते हैं, ख़ारिश हो सकती है या स्किन रेड कलर की हो सकती है। उसके बाद आता है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई अगर एलर्जी है तो एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लोटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, यानी आपको उल्टी आना शुरू हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, सुकड़ा खिंचाव होगा। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये जो अगर आपको शो होती हैं इट्स मीन आपकी बॉडी को कोई ना कोई ऐसे एलर्जन से सामना हुआ है जिसने आपकी बॉडी में ये सारे कोई ना कोई इफेक्ट्स या ऐसे आपकी बॉडी में सिम्टम्स शो किए हैं। अब हमने कहा कि ये एलर्जी क्या है अभी किसी भी पार्टिकल्स की वजह से आ जाती है, यानी एलर्जी मेनली होती है एलर्जेंस की वजह से। अब हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एलर्जेंस भी डिफरेंट। अब हो सकता है एक पर्सन जिसको परफ्यूम से एलर्जी है और सेकंड पर्सन को उससे नहीं हो, एक पर्सन को अगर डस्ट से एलर्जी है दूसरे पर्सन को उससे नहीं हो सकती है। तो हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स भी हर एलर्जेंस पे नहीं करती। स्पेसिफिक एलर्जेंस होते हैं जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, तो एलर्जेंस भी बॉडी के लिए डिफरेंट होते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जी एलर्जेंस कौन-कौन से हैं, एलर्जेंस कहते हैं किसको हैं? फॉरेन सब्सटेंस दैट प्रोवोक द रिएक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा एलर्जेंस वो कोई भी ऐसी सब्सटेंस या कोई ऐसा केमिकल हो सकता है, कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो बॉडी में आता है और जिसके जिसके फेस करने से या जिसके आने से बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। कॉज एलर्जिक रिएक्शन यानी जिसके आने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो यानी कि जिनकी ऐसा का मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जो बॉडी में आता तो है लेकिन उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन शो हो रहा है बॉडी में, उसको हम एलर्जन बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल दैट आर सम पीपल इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, यानी कि किसके इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम वो रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि यह तमाम फॉरेन पार्टिकल्स एलर्जन नहीं हो सकते। वो ही पार्टिकल जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जाके इफेक्ट करें या उसमें कोई चेंजिंग लाएं या उसके ऊपर अटैक करें, उसको हम एलर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी डेंजरस हो सकता है पार्टिकल हो सकता है या फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, बट सम आर नॉट रिस्पॉन्स फॉर मस्ट पीपल। लेकिन ये तमाम लोगों में ये जो होते हैं डेंजरस नहीं होते फॉरेन पार्टिकल्स, ये सिर्फ स्पेसिफिक पीपल्स में स्पेसिफिक पार्टिकल्स होते हैं जो जाके उनके लिए हार्मफुल या डेंजरस इफेक्ट पोज कर सकते हैं। फिर कॉमन एलर्जेंस आ सकते हैं कि जी एलर्जेंस, जब हमने पढ़ा कि एलर्जेंस होते हैं क्या है, फिर हमने ये देखना है कि एलर्जेंस कौन कौन से ऐसे एलर्जेंस है जो आमतौर पर पाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है। पहला एलर्जन हमारे पास है वो है पोलेंस आ सकते हैं। अब पोलेंस कोई भी ऐसे भी प्लांट का पार्टिकल जो हवा में मौजूद होगा, क्योंकि बाहर के मौसम में आपको पता है पोलेंस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि पोलिनेशन होनी होती है। और पोलन फिर ये क्या जो जिनको पोलन से एलर्जी होती है फिर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है। डस्ट मट्टी से लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। केमिकल्स हो सकते हैं, अब डिफरेंट केमिकल्स हैं और क्योंकि तमाम के तमाम केमिकल्स एलर्जेंस नहीं हो सकते। अब ये और जो ऑर्गेनिज्म हैं या मतलब जिनको इफेक्ट होना था वो स्पेसिफिक हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो जाके उनको इफेक्ट कर सकते हैं। अब ये उनकी इम्यून सिस्टम पे जाके डिपेंडेंट करेगा कि किस केमिकल की वजह से उनका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। ड्रग्स आ जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं, मेडिकेशंस आ जाते हैं जिनको स्किन पे अप्लाई करने से रिएक्शंस हो, यानी कि कुछ आपने दवाइयाँ होता है कि भी डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन बजाय कि आपको ठीक होने के आपके ऊपर ज्यादा साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं। तो फिर अब क्या करते हैं जी, उसके ऊपर फिर ये कि वो एंटीबॉडीज या मेडिकेशन हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। फूड होते हैं हमारे पास, परफ्यूम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, स्मोक, ये सारे के सारे कॉमन एलर्जेंस हैं। टाइप ऑफ एलर्जेंस हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले जो टाइप हम देखेंगे वो इनहेलेंट एलर्जेंस हैं, मतलब ऐसे एलर्जन जो हमारी बॉडी में इनहेलेशन के दौरान जाते हैं, हवा में वो मौजूद होते हैं और उस हवा को जब हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं तो वो एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एलर्जी
कॉज करते हैं। ये डिस्पर्स इन एयर यानी हवा में मौजूद होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होते हैं और क्या करवाते हैं जी, एलर्जी करवाते हैं। अब वो कौन-कौन से एलर्जेंस हैं जो इन्हेलेशन के ज़रिए बॉडी में जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास पोलन आ जाता है, डस्ट आ जाते हैं, स्मोक और उसके बाद परफ्यूम्स हैं। ये कुछ क्या कहते हैं एयर एलर्जेंस हैं जो हवा में मौजूद होते हैं और बॉडी में एंटर होने के बाद क्या करवाते हैं? एलर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब पोलन्स है क्या? पोलन की वज़ह से कैसे एलर्जी हो सकती है? ये क्या जी सेल है ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, किसी भी प्लांट का कोई सेल हो सकता है जो हवा में मौजूद हो जैसे कि इंक्लूड वो कौन से, जैसे ट्री का भी हो सकता है पार्टिकल, ग्रास या वुड का, किसी भी कोई ऐसे ज़र्रात जो हवा में मौजूद हो, जिसको जो माइक्रोस्कोपिक इन साइज हो और जिसको इन्हेलेशन के जरिए अगर बॉडी में लेके जाएं और वहां पे कभी भी एलर्जी या रिएक्शन प्रोड्यूस करवाए। पोलन्स हमारे पास मोस्ट जो जो कहते हैं कॉमन होते हैं, जो कि मतलब ये क्या करवाते हैं जी, सीजनल एलर्जी भी हो सकती है। बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पोलन्स मोस्टली जो हवा में होते हैं वो बहार के मौसम में होते हैं, क्योंकि बहार में फ्लावरिंग हो रही होती है, पोलिनेशन हो रही होती है। दैट्स वाई बहार का जो मौसम होता है उस मौसम में ज्यादातर पोलन्स हवा में मौजूद होते हैं और देन रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रेनेट्स होता है जिसे हे फीवर भी कह सकते हैं, इस वजह से एलर्जी हो सकती है। डस्ट माइट्स वगैरह होती हैं। डस्ट माइट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि घरों में या इसमें स्कूल्स वगैरह में फ्लरिश कर रही होती हैं, थ्राइव कर रही होती हैं। माइट्स जो होती हैं वो क्या कहते हैं, डस्ट से, मट्टी से, मतलब वो मट्टी में रहती हैं और बहुत छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आ रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब मोस्टली इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है बेड में, पिलोज में, स्टेयर्स होल्स में, कारपेट में, फर्नीचर में और इस क्लॉथ्स वगैरह में होता है। अब उनके वेस्ट पार्टिकल वहाँ पे मौजूद होने क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, इनका जो वेस्ट अगर वहाँ पे मौजूद हो भी तो हमें नजर नहीं आता है। जब हम इन चीज़ों के हमारे सामने होता है, जब क्लॉथ्स या फर्नीचर या बेडिंग या पिलो से हमारा पिन एक्सपोजर होता है तो वहाँ के उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स के, तो फिर वो जो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर हमें क्या करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं। सिम्टम्स आ जाती हैं इसकी सिम्टम में स्नीजिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, नेजल कैविटी के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, छींक के साथ बार बार आना, या आईज में इसमें लैक्रिमेशन हो जाती है, आंखों में खारिश, आंखों में रेडनेस या आंखों से पानी निकलना, ठीक है। ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। ये आपके टाइप्स में से एक टाइप हुई है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली टाइप्स के साथ।